Breaking news coming in from the state of West Bengal. Viewers, West Bengal Minister Sidullah Chaudhary has sparked controversy with a provocative statement amid ongoing protest over Waqf property. communal rights. मोदी जी के हमें रिक्वेस्ट करबो और सब वधिया ही होने हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में और बंगाल में जो दंगे हुए उस चीज के बारे में। किसने ये दंगे करवाए, कौन इसके पीछे कल्प्रिट है और किस पॉलिटिकल पार्टी का इसमें फायदा है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई सारे हिंदू लोगों ने इस चीज में अपनी जान एंड इसके पीछे आई विल से ब्रेन वॉश्ड मुस्लिम लोगों का हाथ है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। मैं यहाँ पे किसी के रिलीजन को ब्लेम नहीं कर रहा, बट देयर आर समथिंग वी नीड टू एड्रेस प्रॉपरली। पहले हम जानेंगे व्हाट इज वक्फ। पहले एक बात बता दूं, वक्फ एक्ट अलग चीज है, वक्फ बोर्ड अलग चीज है। वक्फ एक्ट को कंट्रोल करता है वक्फ बोर्ड। एंड व्हाट इज वक्फ एक्ट? वक्फ एक्ट एक प्रैक्टिस होती है जहां पे आप अपनी लैंड दान कर देते हो एक रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपने एक बार वो लैंड डोनेट कर दिया तो उसकी ओनरशिप अल्लाह के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। वंस यू डोनेटेड योर लैंड, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आई वांट माय लैंड बैक। इवन दो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है आज के टाइम पे, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप इस चीज को कभी भी वापस नहीं ले सकते। ये वाला एक्ट ह्यूमैनिटी के लिए लाया गया था, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए था। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों के लिए क्योंकि अल्लाह की ओनरशिप होगी, इस्लाम प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, नहीं। ओरिजिनली जो इसका मोटिव था वो ह्यूमैनिटी के लिए था। ट्रैवलर्स के लिए यूज करा जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, बहुत सारी चीजें थी इस चीज में। बट ये चीज तब चेंज हुई जब ब्रिटिशर्स ने एंट्री ली थी और इन्होंने सिर्फ ह्यूमैनिटी से चेंज करके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और इसी एक्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया था वक्फ बोर्ड, जिसपे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग बैठे होते हैं एंड वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। एंड रिसेंटली ये जितने भी दंगे वगैरह आप देख रहे हो ना, ये जो नए नए चेंजेस आए हैं 2025 में वक्फ बोर्ड में, उसी वजह से हो रहे हैं। तो हम कुछ चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फर्स्ट इज कि एक मुसलमान ही डोनेट कर सकता है एंड दैट मुस्लिम शुड बी फॉलोइंग इस्लाम फ्रॉम लास्ट 5 years। फेयर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें मेरे को। सेकंड चीज जो हटाई गई है दैट इज वक्फ बाय यूजर। ये समझना पड़ेगा पहले, अगर कोई भी लैंड है जहाँ पे मुस्लिम प्रैक्टिसेस हो रही है, कोई नमाज पढ़ रहा है लेकिन वो लैंड वक्फ का नहीं है, तो वो पहले ऐसा होता था अगर ओनर को कोई दिक्कत ना हो तो फिर वो डोनेट कर सकता था वक्फ को। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज नहीं चलेगी। एंड इफ यू आस्क मी दैट्स अ फेयर पॉइंट। लेट मी टेल यू व्हाई। इंडिया में 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। हमारी रेलवे और मिलिट्री के बाद जो है सबसे ज्यादा लैंड जिसके पास, वो है वक्फ बोर्ड। एंड इनके पास लैंड ज्यादा है ये मतलब नहीं वो इशू है। इशू इज ये किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बोल देते कि ये वक्फ के अंडर आती है। इन्होंने अंबानी के घर को बोला हुआ है कि ये वक्फ के अंडर आता है। ईडन्स गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको बोला हुआ है ये वक्फ के अंडर आता है। और इन्होंने गवर्नमेंट क्वार्टर को भी बोल दिया कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। इवन दो वक्फ बोर्ड ने एक पूरे तमिलनाडु के गांव को बोल दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। एंड उसी गांव में 1500 साल पुराना हिंदू टेंपल सुंदेश्वरार मौजूद है। अकॉर्डिंग टू गूगल 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई थी और ये 1500 साल पुराना लैंड वक्फ बोर्ड के अंडर क्लेम कर रहे हैं। एंड ये ना इतना सिंपल भी नहीं था कि ऐसे इजीली एक्वायर कर लिया कोई भी लैंड। 1995 से पहले रूल्स अलग थे। पहले आपको अगर कोई वक्फ बोर्ड है उसको लगता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो उनके पास जाते थे और उनको प्रूफ करना पड़ता था कोर्ट में कि ये लैंड है जो ये वक्फ का है, पेपर्स दिखाने पड़ते थे। फिर बाद में 1995 में ये चीज चेंज होगी जब नरसिम्हा राव की सरकार ने विद हेल्प ऑफ बीजेपी, क्योंकि उस टाइम बीजेपी ने पूरा सपोर्ट करा था, इन्होंने बड़े सारे अमेंडमेंट लेके आए इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में। इसमें वक्फ बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग किया गया जिसमें बीजेपी ने खुल के सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर। उनमें से एक चेंजेस यही थे, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है ये प्रॉपर्टी उनकी है तो फिर उनको पेपर्स दिखाने पड़ते थे। 1995 के बाद ऐसा नहीं है। आपने एक बार बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उस बंदे की ड्यूटी बनती है कि वो प्रूफ करे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं, ये मेरी है। उल्टा हो गया एकदम। एंड ये वाला स्टेप इसीलिए लिया गया था क्योंकि इससे पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो फिर थोड़ा मुसलमानों को प्लीज करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया। मेरे को ना करण थापर जी की एक इंटरव्यू से लाइन याद आ गई जो उन्होंने रेणुका चौधरी के साथ करा था। उन्होंने कहा था कि एक लॉ बनाया जाता है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, बट प्रिविलेज्ड लोग उस चीज का मिसयूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी हुई है।
The reason that I'm pointing out the ridiculous extreme is because laws are always judged by the extremes, not by the middle position. जैसे मैंने बताया वक्फ एक्ट को ह्यूमैनिटी के लिए लाया गया था और ओवरऑल सारी ह्यूमैनिटी के लिए था, बट बाद में जाके मुसलमानों के लिए हुआ। इवन दो आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा गरीब, उन तक ये सेवा पहुंच नहीं रही। इवन दो 9.5 लाख एकड़ इनके पास जमीन है एंड सबसे ज्यादा जमीन वेस्ट बंगाल में है और सबसे ज्यादा गरीब भी वहीं पर है और सबसे ज्यादा दंगे भी वहीं पे हो रहे हैं। एंड इसी सारी ऊटपटांग हरकतों की वजह से जहाँ पे ये किसी भी चीज को अपना बोल रहे कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, पुराने टेम्पल हिंदुओं के, ऑब्वियसली हार्मनी तो बिगड़ेगी ना। वक्फ बाय यूजर का एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी आपने मुसलमान को दे रखी है और वो 20-25 जने वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब कई सारे मुसलमान बोलेंगे कि भाई रेंटेड प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आ सकती, ओनर का इससे एग्री करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, लेट मी बी क्लियर। वक्फ बोर्ड इसको क्लेम करेगा, उसके बाद इस चीज को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी? ओनर की होगी कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। 1995 के बाद ये चेंज हो गया था, बताया था ना मैंने अभी। यही तो सबसे बड़ा पंगा है आज के टाइम पर। और ये चीज तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने मन से बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ टीएमसी के एक लीडर खुद कह रहे हैं इस चीज को अभी रिसेंटली। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন 25 জন 15 জন 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। तो जैसा मैं बता रहा था, ऐसी हरकतें देख के वक्फ बाय यूजर हट गया। अब ये मतलब नहीं जो पुरानी प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी बोली थी कि ये हमारी है वक्फ बाय यूजर कर करके वो भी वापस छीन लिया जाएगा, नहीं था वो बिल में, लेकिन वो हटा दिया गया आफ्टर एनडीपी की सरकार जो है, नायडू जी की पार्टी, उन्होंने बोल दिया कि ये वाला चीज हटा दो। एंड जो थर्ड चेंज है वो ये है कि पहले जो सर्वे हुआ करता था जमीन का कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर है, पहले वक्फ बोर्ड के लोग करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी स्पेसिफिक। एंड जो फोर्थ चेंज है वो है ट्रिब्यूनल। वक्फ की पावर एकदम खत्म कर दिया। अब ये ट्रिब्यूनल वक्फ है क्या? 1995 से पहले अगर आपकी लैंड एक डिस्प्यूट में फंस रखी है वक्फ बोर्ड के साथ तो आप सिविल कोर्ट जाया करते थे, बट 1995 के बाद वो चेंज हो गया। इसके बाद बना ट्रिब्यूनल वक्फ। इसमें सारे केसेस जो वक्फ वाले हैं वो जाएंगे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थोड़े केसेस थे वो कम हो गए थे, बर्डन कम हो गया था उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रिब्यूनल वक्फ में जो भी फैसला हुआ वो पक्का हुआ, उसको कोई फिर से चैलेंज नहीं कर सकता, बट दैट वाज नॉट द केस। लेकिन अब के टाइम पे ये वाली चीज खत्म कर दी है बिल्कुल। अब आप कहीं पे भी जा सकते हो, सिविल कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना 1995 के बाद बन गया था, तो ये वाली पावर इसकी खत्म करती है। और जो फिफ्थ चेंज है वो ये है, वक्फ बोर्ड में अलग अलग मुस्लिम की कास्ट को भी ऐड किया जाएगा। अलग अलग कास्ट होती है, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, और भी बहुत सारी टाइप की कास्ट होती है, उनको भी ऐड करा जाएगा। 2 वुमेन को भी ऐड करा जाएगा, पहले नहीं थी, और 2 नॉन मुस्लिम को भी ऐड करा जाएगा। वक्फ बोर्ड को ना सेकुलर बनाया जा रहा है। एनीवेज, मेरा इस पे क्या कहना है, देखो जाके 2 मुसलमान लेडीज को ऐड कर रहे हैं और बाकी सारी मुस्लिम कास्ट को ऐड कर रहे हैं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। बट यहाँ पे जो 2 नॉन मुस्लिम को ऐड किया जा रहा है, वहां पे मेरे को लगता है थोड़ा सा ना हिपोक्रेसी चल रही है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। पहली बात, अगर सेम चीज किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ की जाए तो आप लोग सह लोगे वो वाली चीज। दूसरी बात, अगर नॉन मुस्लिम डोनेट नहीं कर सकते तो वो बोर्ड में कैसे इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा मेरे को खटा करी है, पिछले साल ना एक केस हुआ था जहाँ पे गुजरात में आई गेस एक फ्लैट में एक मुस्लिम लेडी को घर अलॉट हुआ था, एंड वहां के सारे हिंदू लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि ये यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर तुम सोसाइटी में एक मुस्लिम लेडी को नहीं रहने दे रहे क्योंकि वो मुस्लिम है, दैट इज इट, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मुसलमान भी एक अच्छे वे में रिप्लाई करेगा कि नहीं रह लेने दो नॉन मुस्लिम को, हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी, ये सब मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन करी है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है। आज के टाइम पे बंगाल में मारकाट बची हुई है। मुसलमान लोगों को तो इतना ब्रेन वॉश करा हुआ है कि वो मारकाट करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, बट दैट इज नॉट द केस। सी, आई डू नॉट लाइक मोदी गवर्नमेंट एट ऑल। यहाँ पे आई बटन पे नोटा वाला वीडियो देख लेना, मैं किसी को भी वोट नहीं करता, मैं नॉन ऑफ द अबव करके आ जाता हूँ। और जो चीजें टीएमसी की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में अभी कर रही है ना, वो सरासर दंगे भड़काने वाली चीजें कर रही है। एक जगह पे सिद्दीकुल्ला चौधरी आके बोलते हैं कि मैंने 10,000 लोग यहाँ पे जमा कर रखे हैं, 50 रोड ब्लॉक कर देंगे,
ममता बनर्जी को भी हमने कॉल करा, वो भी बड़ी खुश है ये सब सुन के। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে। और दूसरी जगह ममता बनर्जी कह रही है कि ये सारी चीजें दंगे वगैरह करवा रहे हैं, ये मोदी गवर्नमेंट करवा रही है। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। आई टोटली अंडरस्टैंड ममता बनर्जी यहाँ क्या कहने की ट्राई कर रही है कि वो कह रही है हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, उनका कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर हमारे स्टेट में और दंगे फसाद करा रहा है ताकि हमारी स्टेट का नाम बिगड़े। आई टोटली अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे एकदम क्लियर है वेस्ट बंगाल में अभी के टाइम पे कि ये सारी चीजें खुद इनकी गवर्नमेंट करवा रही है और नाम दूसरे पे डाल रही है। सी आई डोंट सी मोदी एज अ संत, बट यहाँ पे आप तो बिल्कुल संत नहीं हो। और एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो रवीश कुमार है, जिनको मैं काफी देखा करता था, अब नहीं देखता, दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव लेने के लिए, बट ही लिटरली सेड कि गोदी मीडिया इस वाले टॉपिक को ज्यादा उछालेगी। अरे उछालना बनता है, लेजिट वहां पे लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हो कि इससे बंगाल है इसीलिए उछालेगी। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी, इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। आप बोल लो ना अपनी साइड से, आप इस चीज को कंडेम कर दो ना। देखो मैं मानता हूँ नेशनल मीडिया बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करती है और अननेसेसरी करती है, मैंने कई बारी देखा है, एक बारी नहीं कई बारी देखा है, बट यहाँ पे आप भी तो वही चीज कर रहे हो ना, ब्रेन वॉश्ड मुसलमान लोगों की हरकतें आप दिखा नहीं रहे। एंड मैंने ब्रेन वॉश्ड मुसलमान इसी वजह से बोला क्योंकि ये जितने भी मुसलमान वहां पे जो दंगे फसाद मचा रहे हैं ना, पहली बात आधे से ज्यादा तो बांग्लादेशी है, वहां से यहाँ इंडिया में आते हैं, इंडिया में मारकाट मचाते हैं सबसे ज्यादा। मैंने कई सारे मुसलमान लोगों से बात करी एंड आधों को तो वक्फ बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है। एंड जितना हमने अभी तक देखा, जितना रेवेन्यू वक्फ बोर्ड के पास है, एंड येट सबसे ज्यादा गरीब भी इंडिया के मुसलमान ही हैं। इतनी वक्फ प्रॉपर्टी होने के बावजूद कहाँ जा रहा है रेवेन्यू? वक्फ एक्ट को ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए लाया गया था और बाद में जाके इसको मुसलमानों की भलाई के लिए करते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों की भलाई तो करो। इतने सारे गरीब मुसलमान घूम रहे हैं और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, क्या हो रहा है उस प्रॉपर्टी का? बिगेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया आर मुस्लिम, और इतना सब कुछ देने के बाद पूरा वक्फ बोर्ड तुम्हारे लोग ही हैंडल कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम आज भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम गरीब हो या ब्रेन वॉश्ड हो, और तुम लड़ किसके ले रहे हो? इन्हीं लोगों के लिए जो तुम्हें खुद लूट रहे हैं। जो हक का पैसा तुम्हारा है वो तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें ब्रेन वॉश करके सड़क पे उतारेंगे, तुम्हें लाठियां पड़ेंगी इसी चीज के लिए। ये ऊपर बैठे हुए ये तो अमीर ही रहेंगे। देखो मैं सारे मुसलमानों को ब्रेन वॉश नहीं कह रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान आर ब्रेन वॉश, और जो नहीं है वो इस बारे में चुप बैठे हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधी से ज्यादा नॉलेज तुम्हें है नहीं। इतने सारे गरीब छपरी मुसलमान इधर उधर घूमते रहते हैं, कैनॉट प्लेस पे वो टिकटॉक बनाते रहते हैं, स्लो मोशन में चलते रहते हैं। आपको पता है कि आपकी भलाई का पैसा ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं? आप इनसे ब्रेन वॉश हो गए। ये जितने भी बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे आपको ब्रेन वॉश करते हैं और आप लड़ते रहते हो। हिंदू मुसलमान आप भी करते हो। अगर जितना तुम ब्लेम कर दो मोदी गवर्नमेंट करती है, तुम भी उतना ही करते हो इक्वली। बताऊं तो इन प्रोटेस्ट में कहीं पे मुसलमान आके कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारा धर्म आता। ऐसा नहीं होता। वक्फ की प्रॉपर्टी पर विजय माल्या ने अल्कोहल की फैक्ट्री सेटअप कर ली थी। अब तुम कुछ भी बोलो कि विजय माल्या पे इतनी सारी एफआईआर होगी, कुछ भी होगी, अरे मिली कैसे प्रॉपर्टी? अंदर वाले लोग ही तो इन्वॉल्व है ना। दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टी 1 से 11 रुपए में रेंट पे दी जा रही है, और वो रेंट पे भी मुसलमानों को नहीं, 80% 85% हिंदू लोगों को दी जा रही है। कितने सारे केसेस में तो मुतवली ये लैंड को बेच ही देते हैं लोगों को अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। सबसे ज्यादा इसमें हेरा फेरी कौन करता है? पॉलिटिशियंस, लैंड माफिया, उसके बाद ये वक्फ बोर्ड के खुद के मेंबर। ये देखो आपस में खेल चल रहा है इनका, कौन कितना कमाएगा ये इनके अंदर हो रहा है। जिनके लिए बना है ना उनके लिए कुछ नहीं बना, उनको बस ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनते, चलो लड़ो। यही तो हो रहा है आज के टाइम पे बंगाल में। एंड देखो इस चीज के लिए ना तुम लोग मेरे को हेट कर सकते हो जितना चाहो, लेकिन मैंने ना अपनी खुद की रिसर्च कर ली, खुद के लोग देख लिए, एंड आई हैव सीन इनफ। ये जितने भी ब्रेन वॉश्ड मुसलमान लोग हैं ना, ज्यादातर ये मदरसे वगैरह में से आते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती, जहाँ पे सिर्फ भड़काऊ चीजें सिखाई जाती है। सबसे पहले इन मदरसों को बिल्कुल बैन करो। और मैं यहाँ पे ना तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, जो भी सेंसिबल मुसलमान होगा ना उनको पता होगा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। ये भड़काऊ चीजों में आना बंद कर दो। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो उसका फायदा तुम्हें ही नहीं मिल रहा, और तुम उनके लिए लड़ रहे हो। जिनके लिए तुम लड़ रहे हो, जो वहां पे पावर में बैठे हुए, वो अमीर पे अमीर होते जाए, वो फायदा लेते जाए इन सारी चीजों का। मूर्ख तुम बन रहे हो। देखो टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ बंगाल, वहां की खुद की सरकार मुसलमानों को भड़का रही है,
और वो भड़का किसके लिए? सरकार के अगेंस्ट, लेकिन लड़ किसके लिए? दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट। और बाद में जब दूसरी गवर्नमेंट यही सेम टेक्निक अपनाएगी तो फिर उसको भी बोला जाएगा कि ये भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इन दोनों को एनालाइज करके लगता है बंगाल इज इन अ लूप। जो तड़प रहे हैं ना, उनको समझदार बनना पड़ेगा। देखो, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इन ओवीसी अंकल के बारे में। जैसे ही पैलेस्टाइन में कुछ होता है तो ये झट से बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, अच्छे से बोलो, नो वरीज। लेकिन इंडिया में जब होता है तो आप कहते हो कि ये बंगाल का मामला है, बंगाल वाले बोलेंगे, ये गलत हो जाता है ना। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। इतना दोगलापन क्यों? और तुम लोगों को लग रहा है ये दोगले हैं। आपको मैं बता दूं एक चीज, ये पार्लियामेंट में आपस में बैठ के सब खाना खाते हैं मस्त होके। इनको तब कुछ नहीं पड़ी, ऑन कैमरा ही हमारे सामने लड़ते हैं। चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे। जितने भी अभी राइट विंगर खुश हो रहे हैं ना कि हिपोक्रेसी दिखा दी ओवीसी की छोड़ो, तुम अपनी भी हिपोक्रेसी देखो। जब फार्मा प्रोटेस्ट हुआ था, रियाना ने ट्वीट करा था, तो फिर क्या बोलते लोग, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हमारा इंटरनल मैटर है, सबके सेम ट्वीट थे। तो वो भी एक साजिश होती है। देखो, दूध के धूले तो तुम लोग भी नहीं हो। तुम्हें लगता है ये दोगले है, नहीं, तुम्हारी सरकार भी दोगली है। लेकिन पागल कौन बनता है? हम आम लोग बनते हैं, इनके लिए जो फ्री में प्रचार करते रहते हैं लड़के एक दूसरे से। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। एनीवेज, मेरी नेक्स्ट वीडियो पंजाब के ऊपर आएगी और इस डेट को आएगी, बट ओनली फॉर मेंबर्स। तो मेक श्योर टू बाय माई मेंबरशिप। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। At this point of time, I'm tired of every political party. एंड में इतनी सी बात बोलूंगा मुसलमान लोगों को, अगर तुम सेंसिबल हो, तुम्हें पता है कुछ चीजें गलत है, देखो तुम्हें फायदा नहीं मिल रहा उन सब चीजों का, प्लीज मेक श्योर तुम अपनी जुबान खोल के इस सब के अगेंस्ट में बोलो। और ये जो ब्रेन वॉश्ड मुसलमान है, जो बांग्लादेश से आए हैं आधे, या जिनको नालायक बना के रखा हुआ है मदरसों में, उनको भी कुछ सीख दो। अदरवाइज भाई हारमनी तो बिगड़ेगी। तुम रो लो जितना रो लो, हारमनी बिगड़ेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुम जितना बोल लो गोदी मीडिया, ताली दोनों हाथ से बजती है भाई। अपने भी गिरेबान में झांक के देखो। और बाकी बंगाल के हिंदुओं को इतना बोलूंगा कि समझदार बनो। ज्यादा नहीं बोल सकता, बस इतना ही बोल सकता हूँ, समझदार बनो। आई होप यू अंडरस्टैंड। गोस्ट ओवर एंड आउट।